बल्लू मियाँ अक्सर बी लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बी लोमड़ी ने इत्तला दी कि द झोंपड़ी में नए सयाह आए हैं, इनके पास शहद के जाल हैं, तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में उस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे अंदाजा हुआ वो फिर उसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नामो निशान तक न था। उसके पांव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज इसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो उससे जरूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। उसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सजा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्ररा दिन पहरा देता और अमन-ओ-मान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन बी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक बल्लू उसके पास गया और कहने लगा, बी लोमड़ी, वजीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही है। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़कर जाऊं। बल्लू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा फर्ज था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में बल्लू को अपने बच्चे की आवाज आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। बी लोमड़ी भागती जा रही थी कि इसको शेर की दाड़ सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ इसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ बन चुकी है। अब इसको सजा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई इसे बुलाने आता वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना ही उसकी किसी बात का यकीन आता था। बादशाह शेर ने इसकी लापरवाही पर इसको सख्त अल्फाज में डांटा और सजा तजवीज की कि अब इसको पूरा 1 माह ड्यूटी देना होगी। यह सुनकर बी लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद बल्लू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और यक ज़बान होकर बोले, अब मजा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है।